दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एग्रीकल्चर के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, चाहे वह कोई अन्य एग्जाम हो, जितने भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति जो संबंधित है वह है खाद्यान्न उत्पादन से, भूरी क्रांति कोको उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी शहद एवं फल उत्पादन से, धूसर क्रांति जो है रासायनिक उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा और मछली उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पटसन उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं फसल का उचित मूल्य दिलाने से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, मूंग क्रांति मोटा अनाज उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति जो है सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि हेतु है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कृषि के प्रकार देखेंगे दोस्तों, इसमें हम पिसीकल्चर व्यापारिक स्तर मछली पालन संबंधित है, विटीकल्चर अंगूर संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन संबंधित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, आल्विकल्चर जैतून की कृषि संबंधित है, और आर्बरिकल्चर जो है वृक्षों और झाड़ियों की कृषि संबंधित है, एपीकल्चर शहद उत्पादन एवं मक्खी के पालन संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती संबंधित है, सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित है, वेजिकल्चर सब्जी की खेती संबंधित है, नेमरीकल्चर आदि व्यवस्था की खेती जिसमें फूल फल और कंदमूल संग्रह किए जाते हैं, मेरीकल्चर समुद्र जीवों के उत्पादन संबंधित है। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों के पालन संबंधित है। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केचुआ पालन संबंधित है। मोरिकल्चर रेशम कीट में शहतूत की कृषि संबंधित है। एरोपोनिक पौधे में वायु को लगाना। प्रमुख केंद्र और उनके कार्यालय देख लेते हैं। प्रमुख बोर्ड और कार्यालय। भारतीय कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारतीय तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। फसलें देख लेते हैं दोस्तों, कब कौन सी फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल पहले देख लेते हैं। शीत ऋतु में और ग्रीष्मकालीन वर्षाकालीन फसल। प्रमुख फसलें धान है, मक्का, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू। बुआई इन सब की कब से कब होती है? जून से जुलाई के मध्य होती है। कटाई अक्टूबर से नवंबर के मध्य होती है। ये खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसल कब से कब बोई जाती है? इसको शीत ऋतु में बोई जाती है, शीतकालीन फसल है। प्रमुख फसलें गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, अलसी है, राई है, आलू है। बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य, कटाई मार्च से अप्रैल के मध्य। अब जायद फसलों के बारे में देख लेते हैं। जायद फसल जो है इसकी ऋतु है शीतकाल और ग्रीष्मकाल के मध्य बोई जाती है। प्रमुख फसल तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, करेला आदि है। एक सेकंड दोस्तों, प्रमुख फसलें और उनकी किस्में देख लेते हैं। फसल दिया गया और किस्में दी गई। चावल की जो किस्में हैं, जामुन है, करुड़ा है, जया है, पद्मा है, कांची है, कृष्णा है, कावेरी है, हंसा है, पूसा सुगंध 5 है, माही सुगंधा है, बाला है, रत्ना है, साकेत है, गोविंद है, सरजू है, मसूरी है, पूसा 33 है, लुनाश्री है, जगन्नाथ है, विजय है, अन्नपूर्णा है, बारानी द्वीप है, शुष्क सम्राट है। ये सब चावल की फसलें हैं। अब गेहूं की फसलें देखते हैं। कल्याण है, सोना है, सोनालिका है, राज 3077 है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर है, भवानी है, चंद्रिका है, देश रत्न है, कंचन, गोमती, गिरजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, पूसा, सिंधु, गंगा, पूसा, किरण। मक्का की देख लेते हैं। गंगा 5 है, डेक्कन 101 है, गंगा 11 है, प्रताप मक्का 1 है, विवेक मक्का 11 है, गिरजा है, पूसा अली है। मूंगफली की देख लेते हैं। विक्रम है, चित्रा है, चंद्रा है, ज्योति है, कौशल है। सरसों की देख लेते हैं। वरुणा है, पूसा है, बोल्ड है, उसके बाद जय किसान है, पीताम्बरी है। एक सेकंड दोस्तों,
फिर उसके बाद अरहर की लेते हैं। अरहर की बहार है, अमर है, आजाद है, मालवी है, विकास है, पारस है, मालवी चमत्कार है। चना की पूछा 226 है कि 850 है। सम्राट है, पूछा चमत्कार है। राधे है, विशाल है, उदय है, पूछा 372 है। मटर की रचना है, अपर्णा है, पत्ती विहीन प्रजाति है, सपना है, उत्तरा है, पूछा है, प्रगति सब्जी है। मंसूर की क्या देख लेते हैं दोस्तों। मल्लिका है, प्रिया है, पूषा, वैभव है, गजमा है, पंत एल 406 है। मूंग की देख लेते हैं। बसंत कालीन है, पूषा बोल्ड 1 है, पंत 2 है, पीएस 16 है, पूषा 95 31 है, टी 44 पंथ है। उसके बाद यम 123 है, मोती है, पूषा 105 है। उड़द की क्या है। वरदान है, टी 9 है, टी 65 है, नरेंद्र यू 1 है। सोयाबीन की पूषा 98 14 है, पूषा 97 12 है। कपास की महालक्ष्मी है, जयलक्ष्मी है, सुजाता है। प्रमुख खाद्यान्न एवं दलहनी फसलें देख लेते हैं दोस्तों। फसल देख लेते हैं, जन्म स्थान देख लेते हैं, जलवायु देख लेते हैं, कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कौन सी मिट्टी में होगी। धान की खेती जो है, जन्म स्थान भारत और इंडो चाइना है। आर्द्र जलवायु उष्ण आर्द्र चाहिए, तापमान 20 से 27 डिग्री चाहिए, वर्षा 150 सेंटीमीटर, चिकनी मिट्टी व जलोढ़ आवश्यक है इसके लिए। मक्का के लिए मध्य अमेरिका स्थान, इसका जन्म स्थान। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, दोमट मिट्टी इसके लिए चाहिए। ज्वार के लिए, ज्वार की पैदाइश भारत में है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, 27 से 32 टेम्परेचर है, 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है, दोमट मिट्टी। बाजरा अफ्रीका मूल उत्पादन है इसका है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, 30 से 35 टेम्परेचर है। उसके बाद 37 से 75 सेंटीमीटर वर्षा है, बलुई दोमट चाहिए इसके लिए। गेहूं मध्य एशिया में इसकी उत्पादन होता है या पैदाइश है। समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, 15 से 25 टेम्परेचर चाहिए, 75 सेंटीमीटर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, दोमट मिट्टी आवश्यक है। जौ का जन्म स्थान चीन है, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, 15 से 21 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 60 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। अरहर की का जन्म स्थान भारत है, उष्ण और उपोष्ण जलवायु चाहिए, 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर, 75 सेंटीमीटर वर्षा, बलुई दोमट मिट्टी। उर्द के लिए भारत है और जन्म स्थान इसका गर्म एवं नम जलवायु चाहिए, 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 75 सेंटीमीटर वर्षा, बलुई से काली मिट्टी चाहिए इसको। मूंग के लिए भारत जन्म स्थान है, गर्म जलवायु चाहिए, 25 से 35 टेम्परेचर चाहिए, 60 से 75 वर्षा चाहिए, सेंटीमीटर दोमट मिट्टी चाहिए। सोयाबीन के लिए चीन जन्म स्थान है, उपोष्ण जलवायु चाहिए, 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, काली मिट्टी इसके लिए चाहिए। चना का जन्म स्थान दक्षिण पूर्वी यूरोप है, शुष्क एवं ठंडक उपोष्ण जलवायु चाहिए, 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 60 से 100 डिग्री वर्षा चाहिए, सेंटीमीटर हल्की एवं मध्य दोमट मिट्टी चाहिए। मटर के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र जन्म स्थान है, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 60 से 75 वर्षा चाहिए, बलुई दोमट चाहिए मिट्टी इसके लिए। फिर उसके बाद मंसूर देख लेते हैं। मंसूर का जन्म स्थान चीन है, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, 28 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। फल और उनमें पाए जाने वाले विटामिन देख लेते हैं। विटामिन ए फलों में पाया जाता है, आम में, पपीता में, परसिमन में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन बी 1 थायमिन किसमें पाया जाता है, काजू में, अखरोट में, बादाम में, अनानास में। बी 2 राइबोफ्लाविन किसमें पाया जाता है, बेल में, पपीता में, काजू में, लीची में। विटामिन सी बारबेडोस चेरी में, आंवला में, अमरूद में, नींबू में, मीठा नारंगी, लेमन में। फल और में पाए जाने वाले पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट जो है, रेजिन में, अनानास में, पिंड खजूर में, करौंदा में, केला में, बेल में, शरीफा में, जामुन में। सबसे ज्यादा रेजिन में पाया जाता है, उसका कम दिया गया है, सबसे कम जामुन पाया जाता है। प्रोटीन काजू में 21% पाया जाता है, बादाम में 20% पाया, अखरोट में 15% पाया जाता है। वसा अखरोट में 64% पाया जाता है, 64.5, बादाम में 58%, काजू में 46.5%, अवाकाडो में 22%, 22.5। फल और उनमें पाए जाने वाले कार्बनिक अम्ल देख लेते हैं। कार्बनिक अम्ल जिन फलों में पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल में साइट्रिक अम्ल किन में पाया जाता है, बेरी में, नींबू और की फल में, अमरूद में, नाशपाती में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। मौलिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, सेब में, केला में, चेरी में और तरबूज में। उसके बाद बेर में भी पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। फल और उनमें पाए जाने वाले खनिज। कैल्शियम पाया जाता है लीची में, करौदा में, अखरोट में, बेल में। आयरन पाया जाता है करौदा में, खजूर में, अखरोट में, सेब में। देखो दोस्तों, ये जो
चिन्ह दिया गया, सबसे ज्यादा करौंदा में आयरन पाया जाता है, सबसे कम सेब में। लीची में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, सबसे कम बेल में। इनका क्रम भी दिया गया दोस्तों। फास्फोरस सबसे ज्यादा बादाम पाया जाता है, फिर काजू में, फिर अखरोट में, फिर लीची में। एक सेकेंड, फलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय फल जो है कौन से हैं? आम उष्णकटिबंधीय फल है, केला है, पपीता है, अनानास है, शरीफा है, कटहल है, काजू है, चीकू है, ब्राजील नट है एवं कमरख आदि है। उपोष्णकटिबंधीय फल कौन से है? अंजीर है, संतरा है, नींबू है, अमरूद है, अवाकाडो है, लीची है, बेर है, खजूर है, फालसा है, अनार है, आंवला है, लोकाट है आदि है। शीतोष्णकटिबंधीय फल कौन से हैं? सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, आलू बुखारा है, बादाम है, खुबानी है, चेरी है, चिलगोजा है, स्ट्रॉबेरी है, तेंदू है, रसभरी है, अखरोट है, चेस्टनट है, हेजलनट है, पीकनट आदि है। उसके बाद देख लेते हैं फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। अष्टी फल किसको कहते हैं? आम, बादाम, बेर, आलूचा, खुबानी, जामुन, नारियल को अष्टी फल कहते हैं। बेरी पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी, अमरूद। पोम नाशपाती, लोकाट, सेब है। एस्पेरिडियम संतरा, नींबू वर्ग में आता है। साइकोनस जो है अंजीर वर्ग में। नट जो है लीची है, काजू है। कैप्सूल जो है आंवला है। सोरोसिस जो है शहतूत है, अनानास है, कटहल है। बेरी का पुंज फल शरीफा है। ब्लास्टा जो है अनार है। कैरियोप्सिस जो है चावल है, गेहूं है, मक्का है, जव है। उसके बाद देखेंगे फलों के खाद्य भाग के आधार पर वर्गीकरण। मध्य फल वित्ती जो है आम है, केला है, पपीता। इसका मतलब है इसके मध्य का भाग खाया जाता है। उसके बाद मध्य फल वित्ती व अंत में केला है। मांसल पुष्पासन जो है सेब है, नाशपाती है, लुकाट है। मांसल एरिल जो है लीची है। फल वित्ती एवं प्लेसेंटा जो है अंगूर है, अमरूद है, टमाटर है। एंडोस्पर्म कोटिलिडीन्स एवं एम्ब्रियो जो है नारियल है। उसके बाद जो है रसदार टेस्टा जो है अनार है। एंडोकार्सिक जूसी हेयर जो है नींबू वर्ग है। पैदल पुंज जो है सहतूत है। बीज जो है बादाम है। उसके बाद एंडोस्पर्म एवं एम्ब्रियो चावल, गेहूं, मक्का, जव है। बाय एवं मध्य फल वित्ती बेर, जामुन, आंवला, फालसा, चेरी है। प्रमुख फल उनकी किस्में। फल देख लेते हैं किस्म कौन कौन सी है। आम की जो किस्म देख लेते हैं, आम्रपाली है। यह जो आम्रपाली है दशहरी प्लस नीलम को मिलाकर बनता है। मल्लिका है, निरंजन है, लंगड़ा है, नीलम है, अरुणिका है, सिंधु है, तोतापैरी है, हापुस है। हापुस को अल्फांसो भी कहते हैं। केसर है, गुलाब बखास है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा प्रतिमा है, पूसा लालिमा है, पूसा पीताम्बर है। अब केला की देख लेते हैं प्रजाति। उसके बाद एक सेकेंड, पूवन है, बसराई है, नरेंद्र है, सफेदी, बेलची है एवं तथा हरी छाल है। पपीता का देख लेते हैं। पूसा नन्हा है, वासी घटन है, पूसा मेजेस्टी है, हंडियू है तथा पूसा जायंट है। अमरूद का इलाहाबादी सफेदा है, लखनऊ 49 है, ललित है, सहारनपुर है, नागपुर है, बेहद है, कोकोनट। फलों की संज्ञाएं देख लेते हैं। फलों की प्रमुख संज्ञाएं प्रदान की गई है। देखते हैं कौन कौन से फल है, कौन कौन सी संज्ञा दी गई इनको। किंग फ्रूट आम को कहा जाता है। क्वीन ऑफ फ्रूट्स लीची को कहा जाता है। किंग ऑफ टेम्परेचर फ्रूट सेब को कहा जाता है। बटर फ्रूट फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड अवाकाडो कहा जाता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट बेर को कहा जाता है। वर्स मैंस फ्रूट बेर को कहा जाता है। कल्प वृक्ष नारियल को। उसके बाद सेंचुरी प्लांट जो है खजूर कहा जाता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक को कहा जाता है। एडम फिग केला को कहा जाता है। क्वीन ऑफ नट्स पी नट को कहा जाता है। किंग ऑफ नट्स वालनट को कहा जाता है। फलों में रोग कौन कौन से लगते हैं देख लेते हैं। नींबू में डाई बग रोग जो है कॉपर के कारण लगता है, कॉपर की तत्व की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिन जो है बोरान की कमी से लगता है। नींबू में लेटी लीफ कॉपर की कमी से लगता है। आम और बैगन में लेटी लीफ जस्ते की कमी से लगता है। रोग लक्षण और उसके बाद किस तत्वों की कमी से होते हैं देख लेते हैं। अंगूर में रोग जो है बोरान की कमी से होता है। नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर जो है मॉल्डिवेडम की कमी से होता है। अमरूद में बोर्जिंग लेप जस्ते की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से। आम में आंतरिक निक्रोसिन बोरॉन की कमी से होता है। आम में लीफ स्क्रॉच
पोटेशियम पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण। कटहल का आंतरिक उत्तक क्षय जो होता है बोरान के कारण होता है। आम का काला सिया रोग भुट्टे की धुएं से निकले भट्ठे के धुएं से निकले और गैस से होता है। पीकन नट में गुच्छा जस्ते की कमी से लगता है। अंगूर में हेन एंड चिकन बोरान की कमी से लगता है। विभिन्न कुल के पौधे देख लेते हैं दोस्तों, कौन से पौधे किस कुल के हैं। सोलोनेसी कुल जो है टमाटर है, मिर्च है, बैगन, आलू है सब। रुटेसी कुल के नींबू, संतरा, मौसम्बी है। म्यूजेसी कुल के केला है। पोएसी और ग्रामीणी कुल के चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, शकरकंद है। फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल के अरहर है, चना है, मूंग है, उर्द है, मटर है, सोयाबीन है। रोजेसी कुल के सेब, नाशपाती और उसके बाद लुकाट है। मायरटेसी कुल के अमरूद है, लवंग है, यूकेलिप्टस है। इनकार्डियेसी जो है ना कुल के आम, काजू है। यूफोर्बिएसी कुल के पपीता, अरंडी है। मोरेसी कुल के अंजीर, सहतूत, कटहल है। एरेकेसी या पामे कुल के नारियल और खजूर है। क्यूकबिटेसी जो है लौकी है, कद्दू है, तरबूज है, खीरा है। लिथेसी कुल के अनार है। रेमिनेसी कुल के बेर है, फालसा है। सेपिडेंसी कुल के लीची है। वाइटेसी कुल के अंगूर है। मेलवेसी कुल के कपास है, भिंडी है। स्टेरेसी कुल के कंपोजिटी कुल के सूरजमुखी या गेंदा है। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरे कुल के सरसों, मूली, बंद गोभी, फूल गोभी है। सब्जियों में रंग या कड़वापन के कारण क्या कौन से हैं देख लेते हैं। मूलीपन में तीखापन आइसोसाइनाइड के कारण। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण। सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। खीरे में कड़कड़ाहट कुकुरबिटेसिन के कारण। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन में गंध एलाइसिन या डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। केरल में कड़वाहट जो है मेमोर्डिकोसाइड या टेट्रासाइक्लिक या ट्राइटरपाइन। पीपर में गंध ओलियोरेसिन के कारण। आलू का हरा रंग सोलोनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। प्याज में पीला रंग क्वेरासिटिन के कारण। प्याज में लाल रंग एंथोसानिन के कारण। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुकरकुमिन के कारण। गाजर में लाल रंग एंथोसानिन के कारण। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। अरबी में कनकनाहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। तिलहनों के तेल कैरोटीनाइज्ड या एलाइलो आइसो थाइसोसाइनाइड के कारण। सूरजमुखी में कसैलापन ऑक्सीडेशन के कारण। चने के पत्ती में खटास ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। सब्जियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। जड़ वाली फसल कौन सी है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम है। तना वाली फसलें आलू है, अरबी है, गांठ गोभी है, जिमीकंद है। शल्ककंद वाली फसलें प्याज, लहसुन। अपक्व पुष्प वाली फूल गोभी, ब्रोकली। फल वाली टमाटर है, बैगन, मिर्च, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, कद्दू है। बीज वाली लोबिया, सेम है। सब्जी में होने वाले रोग देख लेते हैं। आलू में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट रोग होता है। टमाटर में अर्ली ब्लाइट फल सड़न तथा तना सड़न होता है। बैगन में तना गलन लीफ कर्ल वायरस होता है। मिर्च में लीफ कर्ल मृदोरोमिल अशिता होता है। एक सेकंड दोस्तों। गोभी वर्ग में ब्लैक रॉट रोग होता है। डाउनी मिड्यूल होता है। क्लब रूट होता है। प्याज में पर्पल ब्लॉच होता है। स्टेमफिलियम ब्लाइट होता है। लहसुन में सफेद सड़न होता है दोस्तों। भिंडी में येलो वेन मोजोक वायरस होता है। लौकी या कद्दू वर्ग में डाउनी मिल्ड्यू पाउडी मिल्ड्यू। मटर में रतुआ उकठा पाउडी मिल्ड्यू। सेम या लोबिया में पत्तियों का झुलसा लीफ स्पॉट। एक सेकेंड दोस्तों। रोग लक्षण एवं किस तत्व की कमी से होता है ये देख लेते हैं। शलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से। फूल गोभी में विप एल मॉल्डिबेडम की कमी से। उसके बाद फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरान की कमी से। चुकंदर में हार्ट रूट बोरान की कमी से। मटर में मार्स मैग्नीज की कमी से। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटार स्पॉट कैल्शियम की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से। रोग लक्षण एवं रोग जनक देखें। गेहूं का येलो एस्ट रोग पक्सिनिया स्टीम फार्मिस के कारण होता है, रोगजनक है। धान का फॉल्स स्पॉट रोग
केल्वीसेप्स राइजा सटाइवा से होता है। गेहूं का, उसके बाद हुआ गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग पिक्सिनिया ग्रेमिनीस पिप्पिसाई के कारण। गेहूं का ब्राउन रस्ट रोग पिक्सिनिया रिकिंडिटा के कारण। बाजरे का अर्गट रोग क्लोविसेप्स फ्यूसीमार्फिस के कारण होता है। बाजरे का कंड रोग टेल्फोस्फिरियम पेनिसेलिस के कारण होता है। बाजरे का हरीबाल रोग स्क्लेरोपेसेस प्रेमिनी कोला के कारण। मूंगफली का टिक्का रोग स्पेरो रेचिडी कोला के कारण। गन्ने का लाल सन रोग कोलेक्ट्रा काइकन के कारण होता है। दुधारू गाय की नस्लें देख लेते हैं दोस्तों। पशु दिया है, नस्लें दिया है दुधारू गाय की, एक सेकेंड। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर देवनी, होल्स्टाइन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयरशायर, उसके बाद गर्नसी, जर्सी रेडरिन, ये सब गाय की नस्लें हैं। गाय की भारवाहक गाय की नस्लें कौन सी हैं? अमृत महल, कंगायम, हल्लीकार, खिल्लारी, नागौर पवार, बछौर, बरगुर, कनकथा, हेरीगढ़, गंगा तेरी, मालवी। गाय द्विकजी का हरियाणा, थारपाकारी, कंकारेज, अंगोला, मेवाती, राही, कृष्णा भाटी, ग्वालालो, निमाड़ी। भैंस में मूरी, नीली, रावी, जाफराबादी। भैंस हल्की में मसाना, सुरती, नागपुरी, भदावरी, तराई, पंडरपुरी, कालांडी में। भेड़ जो दूध वाली होती है लोही, कूका, गुरेज, नुरेज होती है। भेड़ ऊन वाली बीकानेरी, जालौनी, मारवाड़ी, भादरवाल, भाकरवाल, दक्कनी, मालपुरा, चोकला, मागरा, बैलारी, काठियावाड़ी। भेड़ मांस वाली कौन सी होती है? हसन, मांड्या, जालौनी, बजीरी, सावादी, नेल्लौर। उसके बाद पशु और नस्लें देख लेते हैं। बकरी दुधारू वाली जो होता है जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, झकराना। बर्बरी ऊन वाली होती है, बकरी जो ऊन वाली पश्मीना, चेंगू, कश्मीरी। बकरी मांस वाली ब्लैक बंगाल, कश्मीरी, मालवारी, सिरोही। बकरी खाल वाली ब्लैक बंगाल, मालवारी, बंगाली। ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। थोड़ा बहुत दोस्तों सपोर्ट कर दिया कीजिए। नमस्कार दोस्तों।